हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बाबूभाई भवानजी ने क्या कहा, आप भी जाने। मुंबई का उपनगर दादर से हिंदुस्तान की आवाज के लिए वरिष्ठ पत्रकार कपिलदेव खरवार की रिपोर्ट। जैसा कि हमारे चैनल के दर्शक देख रहे हैं, परिधान टोपी पर कमल का फूल और पट्टा है, पट्टे पर दोनों तरफ कमल का फूल। यह भारतीय जनता पार्टी की निशानी है, चुनाव चिन्ह है भारतीय जनता पार्टी का। और बाबूभाई भवानजी बाकायदे आज हर्षोल्लास के साथ, चेहरे पर जरा रौनक भी है कि क्यों कि पिछले कई दिनों से चुनाव के जस्ट नतीजा आने के बाद विरोधी लोगों ने उड़ा रखा था कि मुख्यमंत्री का फैसला नहीं होगा और ये सरकार नहीं बनेगी। ऐसे में सरकार आज शपथ ले रही है, नए सरकार का गठन आज हो गया है आज़ाद मैदान में। तो इसकी जो खुशी है एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता होने के नाते बाबूभाई भवानजी के चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। मैं बाबूभाई भवानजी आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि मोदी जी के बारे में आपका क्या ख्याल है। मोदी जी वो एक युग पुरुष है, बहुत बड़े महात्मा है। उन्होंने गरीबी देखी है, गरीबी का अनुभव किया है और साथ साथ में प्रशासन कैसा चलता है उसकी भी ट्रेनिंग ली है। उसी के साथ साथ वो सेवा में आरएसएस के साथ वर्षों से जुड़े हुए हैं और आज भी वो सेवा में ज़्यादा मानते हैं और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उनको मानते हैं। और जो अफवाह चल रही थी कि शिंदे जी के बारे में और है मंत्रिमंडल के बारे में तो शिंदे जी उसके पहले ही बता दिए थे कि जो भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बोलेंगे वही मैं करूँगा, उनके आगे मैं जाऊँगा नहीं। और अमित शाह जी का उनके ऊपर पूरा भरोसा था कि नहीं, शिंदे जी जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। और बीजेपी ने पूरे विश्व को बता दिया, पूरे दुनिया को बता दिया, पूरे राष्ट्र को बता दिया कि युति हो तो ऐसी, जो हमेशा बोला जाता है कि काम हो गया तो साइड में कर देते, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा यूनिट है और भारतीय जनता पार्टी एक संस्था है जो लोगों को लेके चलती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके लोगों को काम कैसा हो, और यही काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आज पूरे विश्व के अंदर अगर जो किसी का डंका बज रहा है तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का डंका विश्व के चारे कोने में बज रहा है। और आज सबसे ज़्यादा इज्जत अगर जो किसी की है और ज़्यादा से ज़्यादा सलाह लेने के लिए लोग आते होंगे तो मोदी जी की सलाह लेते हैं और मोदी जी को ही ज़्यादा मानते हैं। और ये हमारा गौरव है, जो विदेश में बसे हुए भी हमारे जो लोग हैं उनको वो भी महसूस करते हैं। कुछ साल पहले कोई इज्जत नहीं थी, आज खाली इंडिया का नाम लेते ही सामने वाला खड़ा हो जाता है, उनको सल्यूट करता है। ये है भारतीय जनता पार्टी का एक नुमाइंदा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रुतबा। उन्होंने जो काम करके दिखाया है वो काम शायद और कोई कर नहीं सकता और उन्होंने किया। आज पूरे विदेश के अंदर भी उनका डंका बज रहा है। क्यों बज रहा है कि उन्होंने प्रामाणिकता से काम किया है, लोगों का काम किया है, लोगों को जाना है, लोगों को पहचाना है और इसके वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। और उनकी प्रसिद्धि का राज भी यही है कि जनता के साथ रहो और जो वादा किया है वो निभाओ। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। एक गाने के साथ मैं ज्वाइन करता हूँ कि नहीं, जो वादा किया वो निभाया है, वो है नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, मुंबई के डिप्टी महापौर और भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूभाई भवानजी अपने दादर स्थित आवास पर हमारे साथ हैं।
मेरे चैनल के दर्शक देख रहे हैं और अभी थोड़ी देर में देखेंगे, आप लाइव देखेंगे घर में बैठे टीवी पर, मोबाइल पर कि महाराष्ट्र की नई सरकार का गठन हो रहा है और पूर्व डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी आज मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। उससे पहले कि शपथ लें और ये सरकार बने, मैं बाबू भाई भवानी जी से जानना चाहता हूँ कि वो किन शब्दों में अपने पार्टी के प्रमुख और इस महायुति के सरकार बनने जा रही है, किन शब्दों में वो बधाई देंगे, शुभकामनाएं देंगे। बाबू भाई भवानी जी, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो महाराष्ट्र की जनता को मैं अभिनंदन देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने वक्त को पहचाना और वक्त के साथ चलने का उन्होंने जो नेम बनाया। ये संदेश जो है, महाराष्ट्र का जो संदेश है, पूरे विश्व के अंदर, पूरे भारत के अंदर भ्रमित होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि कुछ साल से हम देख रहे हैं, पिछली जो सरकार आई थी और उससे भी पहली सरकार थी जो उद्धव जी चलाए थे, कांग्रेस ने चलाया था, शरद पवार जी ने चलाया था। उनका आतंकों से लोग कंटाल गए थे, कुछ लोगों को काम नहीं हो रहा था। लेकिन 2.5 साल की जो सरकार आई, शिंदे सरकार, जिसके अंदर फडणवीस ने, जिसके अंदर अजीत दादा पवार जी ने, सारे लोगों ने बहुत ही परिश्रम किया और उन्होंने एक महाराष्ट्र को एक्चुअली महाराष्ट्र बनाने के लिए काम किया है और वो काम का पाया पिछले 2.5 साल में बहुत ही गहरा डाला है। जरा इस शब्द को फिर से डिफिनीशन करें। आज तक ये बहुत सारे नेताओं लोगों का मैं पेपर में बयान देखता हूँ, टीवी चैनल पर देखता हूँ, लेकिन महाराष्ट्र राज्य को किस तरह से परिभाषित आपने किया है, एक नए शब्द को आपने इजाद दिया है। मेरा ख्याल है कि इस शब्द को फिर से एक बार हमारे चैनल के दर्शकों को समझने के लिए एक बार और कहें, महाराष्ट्र का कैसे संदर्भित आपने किया है। देखो, बाकी की सब अलग अलग नाम है, लेकिन राष्ट्र का जो बड़ा है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र हमेशा दुनिया को दिशा दिखाते हैं, हमेशा राष्ट्र को दिशा दिखाता है। वो आज़ादी का सवाल हो, यहाँ उसको प्रगति का सवाल हो, आधुनिक का सवाल हो, हर सवाल में महाराष्ट्र हमेशा अग्रसर रहा है, लोगों को संदेश देते चला है। यहाँ की भूमि छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, यहाँ की भूमि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भूमि है, यहाँ साहू महाराज की भूमि है और यहाँ जो महान संत जो हो गए उनको बसाया हुआ है महाराष्ट्र है और इसका हम गौरव लेते। ये ज़मीन ऐसी ज़मीन है जो ज़मीन महाराष्ट्र की ज़मीन में कोई भी कहाँ भी कोई भी प्रदेश के लोग हो, लेकिन हर एक प्रदेश के लोगों को समावेश करने का काम, उनको रोजी रोटी का काम अगर जो कोई ज़्यादा से ज़्यादा दिया है तो महाराष्ट्र की भूमि ने दिया है। महाराष्ट्र के लोग जो है बहुत प्रेमहाल लोग हैं, वो हमेशा राष्ट्र के साथ रहा है और ये संत की भूमि है, ये जो लड़वैयों की भूमि है, इस भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ। और आगे कहता हूँ कि जो 2.5 साल के अंदर जो एकनाथ शिंदे जी की सरकार चली, उसके अंदर देवेंद्र फडणवीस जी, उसके अंदर अजीत दादा पाटिल जी ने और उसी के साथ साथ महायुति के सभी घटकों ने, उसके अंदर रामदास आठवले जी ने भी बहुत ही श्रमता से काम किया है, बहुत ही अच्छी तरह से काम किया है और सब मिलके एकजुट जो लोगों को बताए एकजुट में क्या नहीं हो सकता, यो एकजुट की शक्ति क्या होती है, वो आज पूरे राष्ट्र को दिखा दिया है। मुझे लगता है कि ये जो युति है वो 5 साल के अंदर बहुत ही अच्छा काम करेगी और काम करके इतना अच्छा काम करेगी कि आने वाले भविष्य में इनका मुकाबला कोई कर नहीं पाएगा। अभी ये जो जीत है, जो 288 में से 231 का 32 फिगर हमको मिला है, जो हमको बहुमति मिली है, ये सब बहुमति ये जनता की बहुमति है, जनता का आभारी है। और जनता चाहती थी कि नहीं, ये जो महायुति है, ये जो
जो लोग हैं, जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार ग्रुप के और शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी ग्रुप के सारे कार्यकर्ताओं ने बहुत ही मेहनत की और ये मेहनत जो है रंग लाई है। मुझे लगता है कि उनका जो काम करने का तरीका था उसके अंदर आरएसएस भी शामिल हो गई थी। इसके अंदर सभी धर्म के गुरु भी रास्ते पे उतरते हुए मैंने एक पहली बार देखा। और ये जो बहुत ही भव्य जो विजय हुआ है ये सनातन का विजय है, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि सनातन को आगे वाली सरकार ने साइड ट्रैक कर दिया था। अगर जो बारा साहब होते तो ऐसा कभी होता नहीं, लेकिन आज बारा साहब ऊपर बैठे होंगे, वो भी आशीर्वाद देते होंगे महायुति को कि नहीं ये महायुति कुछ अच्छा काम करके दिखाएगी। और उनका जो बारा साहब का जो सपना था 40 लाख लोगों को घर देने का, जो मोदी जी का सपना है कि कोई भी बेघर रहे नहीं, हर एक को छत मिले और हर एक को रोजगार मिले और इस तरह का हर इंसान जो है महाराष्ट्र के अंदर एक सुखी समृद्धि बने और युवा वर्ग को अच्छी नौकरियां मिले, युवा वर्ग आगे चले और उसको पढ़ाई के साथ साथ अच्छा संस्कार मिले। ये जो भावना ये सरकार की है इसका मैं सैल्यूट करता हूँ। इसलिए